हो गई है 5 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा। वनडे के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज में आमने सामने होने जा रही हैं। 5 मैचेस की सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होने जा रहा है, यानी पहले मैच में अब ज्यादा वक्त नहीं है। बुधवार को ये खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों की आखिरी सीरीज है, इसलिए इसको लेकर काफ़ी रोमांच भी है और साथ ही जो टीम है उनके पास भी अपनी तैयारी करने और खिलाड़ियों को परखने का ये आखिरी चांस है। इसे वो हाथ से नहीं जाने देंगे और इस बार भी टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करते हुए नजर आएंगे। नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ये जो अभी तक मैच की जो डायरेक्शन चल रही है सर, उसमें T20 में ये क्लियर रोड मैप के साथ खेल रही है या फिर अभी भी एक्सपेरिमेंटल मोड पर दिख रही है? नहीं, अब एक्सपेरिमेंट कोई नहीं है। इनफैक्ट आज दोनों ही टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेलेगी। अगर उनके मेन जो कैप्टन है सेंटनर, जो कि पहले नहीं खेल रहे थे वनडे सीरीज, वो भी वापस आ रहे हैं और उनकी भी पूरी फुल स्ट्रेंथ, रचिन रविंद्रा और जिस तरह के उनकी एक फुल स्ट्रेंथ टीम है वो खेलेगी। और इंडिया का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं महारथी है वो है कि बुमराह वापस आ रहे हैं। तो बुमराह के आने से नेचुरली जो एक प्रॉब्लम थी इंडिया के जो बॉलिंग लाइनअप में, और खासकर जो ब्रेक थ्रू नहीं लिए जा रहे थे, उसका एक शायद सॉल्यूशन सामने आएगा। लेकिन ये मत भूलिएगा, ये न्यूजीलैंड की वही टीम है जिसने पिछले 1 साल में भारत का कहते हैं ना कि घर पर ही पूरी तरह से तहस नहस करके गए हैं। कोई ऐसी टीम दुनिया में नहीं थी। पहले बहुत पहले हुआ करता था 80s और मिड 90s तक कि ऑस्ट्रेलिया आकर के इंडिया को ह्यूमिलेट करती थी, या साउथ अफ्रीका शुरू में उन्होंने अच्छा किया। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा इस सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को हराना आसान नहीं था। लेकिन इस टीम ने ये कमाल किया पिछले 1 साल में, बैक टू बैक आपको वनडे भी हरा दिया और टेस्ट सीरीज में तो खैर वाइट वॉश करके गए थे। उसके बावजूद भी ना गौतम गंभीर पे कोई प्रश्न चिन्ह, ना कोई बड़े प्लेयरों पे, तो डिफिकल्ट टाइम तो इंडिया के लिए है ही, चल ही रहा है। और चंद्रशेखर लूथरा जी, जो अभी तक हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो जो डेथ बॉलिंग है वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। आपको लगता है कि क्या कोई स्ट्रेटेजी इस मैच में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, T20 का जो फॉर्मेट बना है उसमें डेथ ओवर संभालने सच में किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। वो तो देखिए वाइट बॉल है, उतनी स्विंग भी नहीं होगी और प्लस नई बॉल रहती है। जब T20 है तो उसमें बॉल तब तक शाइन पूरी रहती है। उस वक्त पे तो एक ही तरीका है कि आप जितना बॉल को अगर कोई यॉर्कर लेंथ करवा सके वही एक चारा है। अदरवाइज जिस तरह की और दूसरा पिचेस देखिए आप, जो पिछले जिस पे वनडे पिचेस थी, इतनी स्पार्ट पिचेस हम दे देते हैं। हमारे टर्नर्स का है, अच्छा हमारे टर्नर्स होते हैं तो हमारे स्पिनर्स से ज़्यादा उनके स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। तो इंडिया को जो रणनीति है वो क्लियर तो करनी पड़ेगी कि आपको स्पिनिंग ट्रैक चाहिए या फास्ट ट्रैक चाहिए। आपके जो मेन वेपन है वो अब आपके स्पिनर्स नहीं है, आपको मानना पड़ेगा दूसरे स्पिनर्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो बेटर आपके इन विकेट्स पे दिखते हैं और हमारे स्पिनर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। तो बुमराह के हिसाब से भी विकेट नहीं है, स्पिनर्स के हिसाब से भी विकेट नहीं है, तो स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल आप दिखते हैं इसमें। और वहीं जो सूर्य कुमार यादव हैं, उनकी जो कैप्टनशिप है, कप्तानी है, उसके लिए तो वो चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो प्रेशर है कहीं ना कहीं कप्तानी का, वो परफॉर्मेंस पर भी आ रहा है उनके? देखिए, कप्तानी आसान नहीं है। बहुत कम विरले लोग कहते हैं वो होते हैं जो कि एज ए कप्तान भी फेमस होते हैं और परफॉर्म कर पाते हैं एज ए बैटर भी उस दौरान में। सचिन तेंदुलकर एक फाइन एग्जांपल है, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन थे लेकिन एज ए कप्तान बहुत बड़ा फेलियर साबित हुए थे। तो सूर्य कुमार पे वो प्रेशर दिख रहा है एंड स्पेशली उस दिन से प्रेशर दिख रहा है जिस दिन से, अगर आप देखें कि कितना प्रेशर इन पर डाला गया था एशिया कप के दौरान, हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेनी। जब आप ऐसी कंट्रोवर्सीज में पिचेस में जाते हैं और खासकर जब लोगों की नज़रें आप पे रहती है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप एक तरह से जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो क्रिकेट एम्बेसडर्स का काम होता है, उससे अलग जब आप पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर वो रहता है। और मेरा हमेशा ये मानना है क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्रिकेट आपको लेवल भी दिखाता है और वो इनकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहा है।
और ये टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर क्या सोचते हैं सर? क्या लगता है ये फिक्स्ड कोर कोई तय हो पाया है क्या इससे? देखिए अब तो आज जो 11 खेलेगी, नेचुरली बुमराह आ गए हैं, तो उस हिसाब से जिस तरह से जो T20 की आज जो टीम खेलेगी, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो करीब करीब आपको T20 वर्ल्ड कप जो हम खेलेंगे उसमें वो टीम आपको करीब करीब वैसी ही दिखेगी। अब उसमें क्या चेंजेस ले आएंगे, क्योंकि अब नेचुरली बड़े प्लेयर तो है नहीं आपके, तो अब जो जो नई टीम है इसी में से खासकर श्रेयस अय्यर का जो की जो फिटनेस में वापसी है, वो बहुत अच्छा रन नहीं किए है वनडे में, तो उस उन पर भी नजरें रहनी चाहिए। और प्लस आपके जो बॉलिंग अटैक है, क्या आप लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से जाएंगे? जो आपके लेफ्ट आर्म पेसर हैं, क्या उनको आप खिलाना चाहेंगे अर्शदीप को, या उनको फिर से बाहर बिठाएंगे? क्योंकि मैंने देखा लगातार वो विकेट भी लेते हैं, अच्छा भी करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा, जो कंसिडरिंग जो आपका बॉलिंग अटैक है, लेकिन उनको बाहर बहुत ज़्यादा बिठाया जाता है, उससे उनका कॉन्फिडेंस कहीं पर डेंट होता है। तो आज की टीम पे नज़र रखिए, आज की जो टीम आप देखेंगे वो वर्ल्ड कप T20 के करीब करीब बिल्कुल सेम टीम रहेगी। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड उठाकर देखें न्यूजीलैंड का और भारत का, अगर मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं तो हमेशा से न्यूजीलैंड जो है बड़ा ट्रिकी रहा है। तो आपको बिल्कुल। लगता है कि क्या कोई तोड़ है इंडियन टीम के पास, तो या फिर उसका जो एक प्रेशर है वो दिखेगा? देखिए न्यूजीलैंड की टीम, अगर आप पिछले, जब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हम हारे थे उनसे लंदन में, अगर आपको ध्यान हो, करीब 2.5-3 साल हो गए, उस टाइम से जो न्यूजीलैंड की टीम, और उससे पहले वो वर्ल्ड कप, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में वो उन्होंने इंग्लैंड के साथ, वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड से हारे थे, फिर जी। एक टूर्नामेंट वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। तब से न्यूजीलैंड का जो आगाज हुआ है, ये कमाल की टीम निकली है, और कोर सेम है। ये राइट। सेंटनर तो अब कप्तान बने हैं, लेकिन ओवर और विलियमसन के अंडर, और ये जो जो कोर टीम है उनकी, और खासकर जेमिसन के आने से जो बूस्ट उनके बॉलिंग अटैक को मिला, राइट। जो कि थोड़ा चरमरा आ गया था, ये कोर उनकी टीम करीब करीब सेम है। एक एक दो दो चेंजेस कोई ना कोई होते हैं जो नए आते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस टीम है बहुत अच्छी है। और जी। इंडिया के साथ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा किए गए हैं। और दूसरा, इंडिया के जो जो टॉप जो लेवल है, जो जिसे कहते हैं चीफ कोच और बैटिंग कोच, ये सब कुछ चेंज हुए हैं। और जो इनके चेंजेस है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि गौतम गंभीर कभी किसी क्लब को या किसी गली मोहल्ले की टीम को भी उन्होंने कभी कोच नहीं किया, राइट। तो राइट। वहां जा करके किस तरह से वो उनका बूस्टअप करेंगे? और एंड ही इज नॉट ए गुड मोटिवेटर ऑल्सो। गौतम का जो जितना भी करियर रहा है, एज ए 15-year-old मैंने उनको देखना शुरू किया था, और आज तक ही इज़ नॉट ए ग्रेट मोटिवेटर, ही इज़ रादर थोड़े पेसिमिस्टिक हैं, थोड़े से अपने आप में इंट्रोवर्ट हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब आप कोच बनाते हैं तो टीम के मोराल पे फर्क पड़ता है। और प्लस पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो है ही, आपको पता है बिल्कुल। दिल्ली की सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गई, तो उसके बाद ये बार्गेन था ये बिल्कुल। बीसीसीआई का। बहुत बहुत शुक्रिया